हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। किसी स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगी तो कहीं होगा 6। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। मान लो कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल बाउंड्री है। मान लो इधर एयर है और इधर मान लो आपके पास कोई दूसरा मीडियम है। सपोज दूसरा मीडियम जो है आपके पास वो है, जो भी दूसरा मीडियम मुझे क्या पता क्या है, ठीक है। तो इधर एयर है, इधर कोई दूसरा मीडियम है N1 N2। मान लो ऑब्जेक्ट ये है और पैरेक्सियल रेज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज कहाँ बनती है। तो यहाँ से रेज गई और मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। इसे पूरा घुमा दिया, सेंटर ही हो गया, ये N1 N2 है। तो आपने क्या किया, इसको इससे जोड़ लिया, ठीक है। अभी इसका सेंटर है, तो ये मान लो कि डेंस है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई और यहाँ पे कहीं जाके इमेज बनेगी। कई बच्चों की दिक्कत होती है, सर इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए। भाई दूसरी भी होगी, एक सीधी मान लेना, वो सीधे नॉर्मल के लॉन्ग गई, नॉर्मल के लॉन्ग चलेगी, बाकी जितनी भी रेज मान लो। तो अब इसको हम पोल मान लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को सेंटर जोड़ने वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया आपके पास। अब मुझे बताना है कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, वॉट एवर। तब देखो भाई, पोल से ऑब्जेक्ट है ना, तो पोल से ऑब्जेक्ट u है, पोल से इमेज v है, p से c r है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो रे आई पर आई, नहीं, ये जो एंगल है वो आई है और ये जो एंगल है वो r है, ठीक है। और मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और यहाँ से क्या हुआ, अपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ध्यान रखना रेज पैरेक्सियल है, रेज सारी पैरेक्सियल है, और रेज पैरेक्सियल होंगी तो वो तभी होती जब ये एंगल स्मॉल हो। सो अल्फा इज स्मॉल। रेज पैरेक्सियल तभी होंगे जब एंगल स्मॉल होगा। तो ये अल्फा काफी छोटा एंगल है, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ रहे हो कि नहीं, एक्चुअली होगा तो आई स्मॉल, लेकिन आप सोचो कि जितना अल्फा बड़ा करोगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं सर मैं नहीं समझा, मैं कहूँगा देखो भाई साहब, देखो समझ, ये सेंटर है मान लो। अब बड़े एंगल पर रेज जाएगी, बड़ा आई होगा, लेकिन मान लो अगर अल्फा छोटा कर दो तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो जितना अल्फा छोटा करोगे उतना आई भी छोटा होगा, जितना अल्फा छोटा उतना आई छोटा। ये और यहाँ पर रे टकराएंगी तो आई और छोटा होगा, और नीचे रे टकराएंगे और छोटा होगा। तो आई बहुत छोटा है, हालांकि मैं छोटा दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो आप ये मान के चलो ये बहुत छोटा अल्फा, तो मतलब ये पॉइंट बहुत नीचे है, ये पॉइंट बहुत नीचे, तो आई भी छोटा हो जाएगा, आर भी छोटा, अल्फा बीटा गामा सब छोटे हो जाएंगे ना। तो रेज आर पैरेलल, सो अल्फा इज स्मॉल एंड सो अल्फा बीटा गामा आई एंड आर आर स्मॉल। ये सारे के सारे एंगल क्या है, छोटू हैं। सारे के सारे एंगल क्या है, छोटू है। सारे के सारे एंगल क्या है, छोटू है, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई। तो मुझे पता है कि n1 sin i और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस पॉइंट को m बोल देता हूँ, ठीक है। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। एंगल बहुत छोटा है तो 10i लिख दो, तो n1 10i इज इक्वल टू n2 10r, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करते, साइन आई को आई लिख देते हैं, साइन आर को आर लिख देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अटकने वाला हूँ, ठीक है भाई। अब आई आर लिख दिया। अब हम अल्फा बीटा में काम करना चाहते हैं, हम आई आर में काम नहीं करना चाहते। तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। आई जो है वो ये वाला एंगल है, और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है, तो आई जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। क्योंकि देखना ये जो ट्रायंगल है ना अल्फा बीटा वाला, इसका ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है। और इसी तरीके से जो बीटा होगा वो इस अल्फा और गामा, ये गामा है, आर और गामा दोनों एक जैसे दिखते हैं यार, का एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है, तो बीटा हो जाएगा आर प्लस गामा, ठीक है। तो आर हो गया बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो साइन आई को आई लिख दे छोटे एंगल के लिए,
तो आई हो गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और आर हो गया मेरे पास बीटा माइनस गामा। लो जी। अब अगर एंगल छोटा होता है तो मैं अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा n1 टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू n2 टेन बीटा माइनस टेन गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे। अब वैल्यू लिखते हैं टेन अल्फा की वैल्यू। टेन अल्फा की वैल्यू होगी, इसको मैं y मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास y बाय टेन अल्फा MO टेन बीटा। टेन बीटा कितना होगा, y बाय MC। टेन बीटा होगा आपके पास y बाय MC और टेन गामा होगा आपके पास टेन गामा y बाय MI। ठीक है, सही है। अब ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ कि अल्फा बहुत छोटा है। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ नहीं है, पॉइंट यहाँ है। और जितना आप नीचे आओगे परपेंडिकुलर डालोगे तो P और M आसपास हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ रहा तो फिर समझा देता हूँ, तो आप इतना लिखो, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। अब मेरी बात समझना, मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटे एंगल्स की। छोटे एंगल की बात करने का मतलब देखना, मेरी बात समझना। अगर अल्फा बड़ा है तो M ये पॉइंट है, P ये पॉइंट है। लेकिन अगर आप एंगल छोटा करोगे, मान लो बहुत छोटा एंगल कर दिया, तो MP आसपास पड़ गए, और छोटा करोगे तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, P और M आर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स, तो मैं यहां लिख देता हूं कि एज अल्फा इज वेरी स्मॉल सो P and M आर ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स। ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये गया, ये गया, ये गया। तो सेम पॉइंट है तो डिस्टेंस M से लो, डिस्टेंस P से लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। तो ये जो MO है मैं इसको PO लिख दूंगा। तो N1 1 बाय PO, MC को 1 बाय PC इज इक्वल टू N2 MC को 1 बाय PC और MI को 1 बाय PI। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, P से लेके O तक ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको लिख दो U, लेकिन विद साइन कन्वेंशन माइनस U, क्योंकि राइट साइड काम की रेज है, इंसिडेंट रेज राइट है। ठीक है, PC P से C, ये रेडियस है, प्लस का लिखेंगे राइट साइड है, इज इक्वल टू N2 PC फिर रेडियस है और PI ये इमेज जो है ये V है प्लस V। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से हो गया मेरे पास N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। N2 बाई वी माइनस का प्लस माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 बाई आर माइनस N1 बाई आर, N2 माइनस N1 बाई आर हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया आप लोगों ने, मिटा रहा हूँ अब कुछ काम की बात। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो जैसे मान लो कि जब प्लेन सरफेस होती थी, मान लो ऑब्जेक्ट ये बनता था, रेज जाती थी, याद है ना आपको, रेज मान लो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, इमेज ये बन गई। इसमें भी क्या होता था कि जो प्लेन सरफेस होता था, फॉर प्लेन सरफेस, कोई प्लेन सरफेस होगी उसके लिए आर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी है ना, सो N2 बाई वी माइनस N1 बाई इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर, आर को इन्फिनिटी करके जीरो। देखिए N2 बाई वी इज इक्वल टू N1 बाई, ये फॉर्मूला यहाँ से भी आ सकता है, हालांकि हमने ऐसे डिराइव नहीं किया था, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, आ सकता है फॉर्मूला ये। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला, ध्यान रखना, वैलिड ओनली फॉर, किसके लिए वैलिड है, पैरेक्सियल रेज।
ये केवल पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। दूसरी बात कि सारे डिस्टेंस कहाँ से नपने हैं, डिस्टेंसेस आर फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस पोल से नपेंगे। और तीसरी चीज ध्यान रखना कि जो रेज कम फ्रॉम n1, रेज n1 से आती हैं एंड गो टू n2 आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रेज जो थी ये n1 से आई n2 पे चली गई, मतलब बेसिकली इंसिडेंट रेज n1 में है और रिफ्रैक्टेड रेज n2 में। तीन चीजों का ध्यान रखना है और हम एक सवाल करते हैं, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लूं कितना हो गया, 11 मिनट हो गया। हम एक सवाल करते हैं और बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो आप लोग, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं, एक सेकंड मुझे एक चीज देखने दो। ओके ओके ओके, ठीक। तो हम एक सवाल करते हैं, मिटा रहा हूँ। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक ग्लास स्फीयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है। पैरेलल रेज आती हैं, तो फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। लेट्स सी, तो रेज आई। अब एक बारी हम ऐसी रे डायग्राम बना लेते हैं। रेज आई और ये नॉर्मल है, तो ये n बराबर 3/2 है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगी, ठीक है। और जैसे मान लो रेज कहाँ चलेगी मुझे नहीं पता, हो सकता है रेज यहाँ भी मिल जाए, यहाँ मिल जाए, उससे बाहर मिले, तो देखते हैं एक बारी कहाँ मिलती है। तो ये तो नॉर्मल बना लिया मैंने एक, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पर है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है। अब n2 जिसमें रेज गई, रेज किस में जाएंगी, 3/2, v बेरागोनी, n1 जिसमें से रेज आई 1, u रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी कर दिया, इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब इसका सेंटर ये है और रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, तो प्लस 10 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 3/2v इज इक्वल टू 3/2 में से एक गया 1/2, 1/20, v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 30, तो 10 10 20 30 यहाँ गई होगा, है ना। तो इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से फिर बनाओ नॉर्मल, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी अखियों का तारा है, ठीक है भाई। तो आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और आखिरी शेर सीधे पेश करना चाहूंगा कि भगवान जाने क्या, मैं भूल गया, आगे चलते हैं। नहीं, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तुम समझ कुछ नहीं रहो, लेकिन मैंने समझा दिया, मतलब मैंने बता दिया, समझाया नहीं। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या होता है कि ये नॉर्मल है, अब ये रेयर मीडियम है, तो ये जा इधर रहा था लेकिन नॉर्मल सा भी चले जाएगा, तो और यहाँ पे कहीं ऐसा कहीं जाके इमेज बन जाएगी। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, तो इसको आई डैश बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कितनी दूरी पर बनेगी ये देखते हैं। तो देखो भाई ऐसा हुआ कि अब यहाँ पर रेज आई, तो बेसिकली ये इमेज थी 10 सेंटीमीटर पे, आई डैश, और आई जो है वो बनी किसी डिस्टेंस, पता नहीं कितना डिस्टेंस, वी डिस्टेंस बाद।
हम बताने की फाइनल इमेज कहाँ पर बनी। ठीक है, 2 रिफ्रैक्शन। अब जो सेकंड रिफ्रैक्शन है उसके लिए देखते हैं, उसके लगाएंगे हम n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें ये जो है वो n1 है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से n1 और वो n2 है, जिसमें रेज आ रही है वो n1 है। तो n2 जिसमें रेज जा रही है, रेज जा किसमें रही है बच्चों, 1 में बाय v माइनस रेज जा किसमें से रही है, 3/2 में से u। अब देखो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कितने पर है, टोटल यहाँ से 30 था, 10 20 30, रेडियस 10 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 कितना है 1, n1 है 3/2 और रेडियस। अब ध्यान रखना ये पोल है, अब तो सारे डिस्टेंस पोल से नापेंगे। अब सेंटर ये है, तो पोल से सेंटर जो लेफ्ट साइड होगा, काम की रेज राइट जा रही है, इंसिडेंट रेज ये लेफ्ट हो गया, तो रेडियस आपके -10 हो जाएगा। अब 1 में से 3/2 गए, -1/2 और माइनस ये, तो +1/20 आ गया आई थिंक। ठीक है क्या, ठीक ही होना चाहिए नहीं, तो ये मेरे पास हो गया 1/v माइनस 3/20 इज इक्वल टू 1/20। गलत कर रहा हूँ क्या, 1/v माइनस 3/20 को 1/20, 3/20 वहाँ चल जाएगा, तो 1/v आ गया 1/20 प्लस 3/20, तो ये हो गया 4/20 यानी कि 1/5। इसका मतलब v कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो फाइनल इमेज जो होगी आपके पास यहाँ से 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो इसका मतलब रेज इन्फिनिटी से आई, 30 पर मिली, 30 पर मिलने से पहले ये आ गया, अब यहाँ पे इमेज कितने पर बन गई, 5 सेंटीमीटर बन गई। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियोस पर। ठीक है, तो बस एक नेक्स्ट वीडियो और है, उसके बाद ये खत्म, इसके बाद हम चालू कर देंगे लेंस। तो मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आप लोग आगे चलो। ओके बच्चों, भाई टेक केयर्स।